सम्मान। नमस्कार, तूफान टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सांसद प्रहलाद पटेल द्वारा 16 अगस्त को पद यात्रा निकाली जाना है। इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मान किया जाना है, जिसके अंतर्गत सांसद द्वारा आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खेमचंद बजाज का सम्मान किया गया। सांसद द्वारा उनके निवास स्थान असाडी वार्ड पर पहुंचकर उनका साल श्री बल से सम्मान किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मालवी असाडी, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव, भाव सिंह लोधी, धर्मेंद्र लोधी व पत्रकार नरेंद्र दुबे सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देवनारायण श्रीवास्तव हमारे क्लास में हुआ है, हम लोग बचपन से रहे दादा यहाँ तो आते छोटे आते, सब लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। और मेरे गांव से बड़े गांव से 36 लोग हैं, उसमें सबसे छोटा 16। तो दूसरी वक्त जो अपने रैली से झंडा चढ़ाया, पहले 2 दिन पहले गड़ा में चढ़ा दिया। नायक जी का नाम क्या था? राम। तो वहाँ जो बिल्कुल साइड पे ही है खजाना, तो हमें 2 लोगों ने उठाया और हम चढ़ गए, झंडा चढ़ाए। अब झंडा चढ़ गए 9 बजे दिन, वहाँ खजाने में सिपाही थी, दौड़े आए, तो वहाँ चले रैली में चले, उनके जमाने बड़ी अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों का तो ये हाल था। मतलब जो दादा कह रहे ना कि भाई कम पढ़े लिखे होने के कारण अधिकारियों ने जो दादागिरी चलाने की कोशिश की ना, डिवीजन का कारण वो है। और उसकी बात इसलिए पुष्टि होती कि महात्मा गांधी ने जब सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की चलो तो चले जाना है, इनको जरूर मैंने कहा था क्या धोखे पर तैयारी थे, लोगों के दर्शन हो गए। मतलब जो 9 अगस्त क्रांति के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, दमोह सौभाग्यशाली है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जीवंत प्रतिनिधि इस शहर में मौजूद है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन की कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे हमारे सेना अर्धसैनिक बल जिनने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनका अभिनंदन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि दमोह के ज़िले में तो मैं 2 बातें महत्वपूर्ण मानता हूँ। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष के तो जीवंत प्रतिनिधि जिले में 2 मौजूद हैं, और इतनी चैतन्यता, इतना उत्साह और इतनी प्रसन्नता के साथ वो अपनी सारी स्मृतियों को आज भी दुनिया के सामने अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन 175 वर्ष हुए हैं दमोह के विद्रोह के, और इसलिए मैं 16 तारीख को हिंडोरिया से राजा किशोर सिंह जी की जन्मस्थली से जो पैदल यात्रा करना चाहता हूँ, उसके पहले जो मेरा सौभाग्य समझता हूँ मैं और मेरे अपने सभी सहयोगियों का, कि मुझे आदरणीय बजाज जी का आशीर्वाद मिला। 15 तारीख को ध्वजारोहण के बाद में मैं हटा जाकर श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद लूँगा, और 16 तारीख से हम सब लोग प्रद्युम्न सिंह जी वगैरह सभी मिलकर, पार्टी के हमारे अध्यक्ष, हम लोग सब लोग वो यात्रा शुरू करेंगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि ऐसे लोग हैं, जरा इनकी बात जरूर इस शहर को तो दिखाना ही चाहिए, जो कह रहे हैं कि जीवन भर की निष्ठा के बाद, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा था तो मेरी निष्ठा थी कि मेरा परिवार पढ़ाए, मैं अपनी जगह पर ठीक था तो मैं कभी विचलित नहीं हुआ, मैं अपने लक्ष्यों से कभी दाएं बाएं नहीं गया। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ है, और जो आज देश के सामने चुनौतियाँ हैं, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग सत्ता में रहे, जो सेवा करने वाले लोग थे, अगर वो सत्ता में होते
तो देश आज से 30 साल पहले इस परिस्थिति में होता जिसमें आज हम खड़े हुए हैं। हमारे माननीय पटेल साहब सांसद जी पधारे, मैं हृदय से पहले तो उनका बहुत आभारी और स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय सब लोग पधारे, मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि कम से कम उनके आने के बाद इतनी पूरी टीम के मैं दर्शन कर सका। मैं बहुत उनको अभिनंदन और नमन करता हूँ। पटेल साहब का भी नमन करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के और इतना स्नेह दिया है कि मैं हृदय से कितना आभारी हूँ और कितना प्रफुल्लित हूँ कह नहीं सकता। बाकी वास्तविकता ये है कि मुद्दे तो बहुत हैं, पर उस समय और इस समय में काफ़ी अंतर आया है इसको बढ़ाने की। मैं तो राष्ट्रीय आदमी हूँ, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, और मैंने सदैव इस मामले में मिश्रा जी से लगाकर सारे प्रकरणों में पीसीसी का जब था तब उनसे बड़े कड़क दिल से बोलता कि दादा को स्नेह भी करते थे। मैं कहता दादा सब भ्रष्टाचार तो यही है, 7,000 देते हो और 21,000 खर्च करके हमारे न मिलते कहीं आते MLA बनते हैं। इनके 8% वोट में जाना चाहिए, 6 पार्टी हो गई, 5% वोट मिले, वही ज़्यादा आ गए। तो ये सारी बातों पर लगता था। अब समय की गति है, बस मैं सबसे बहुत